हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा एकेडमी। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का बिहार स्टेट का एग्ज़ाम का डेट आ गया है, जो कि आप लोग का 14 तारीख से स्टार्ट है। तो आप लोग को जो पता होगा कि आप लोग के सब्जेक्ट में 50 नंबर का आप लोग का 50 नंबर में आपका 30 नंबर आर्ट ऑफ टीचिंग पूछता है, आपका 5 नंबर का मैथ रहता है, 5 नंबर का जीके जीएस रहता है और 5 नंबर का आपका इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। और 5 नंबर का आपका रीजनिंग रहता है, जिसमें और बाकी जो आपका 100 नंबर रहता है वो आपका कोड पेपर रहता है। जैसे किसी का अगर साइंस है तो साइंस पूछेगा, अगर किन्हीं का हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पूछेगा, किन्हीं का पॉलिटिकल साइंस है तो किन्हीं का पॉलिटिकल साइंस से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। तो मैं आप लोग को ये एश्योरेंस दिलाती हूँ कि अगर आप लोगों ने आर्ट ऑफ टीचिंग सर से पढ़ा होगा तो आपका 30 में 30 जरूर आएगा। कल मैंने मैथ्स का वीडियो डाला था, आप लोग उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 5 नंबर गारंटी आपके मैथ में नहीं कटने वाले। उसी तरह से जैसे मैं कल 100 क्वेश्चन मैथ का लेके आई थी, वैसे ही आज मैं आप लोग के लिए लॉजिकल रीजनिंग का वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इंस्टीड ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन बिलो। मतलब कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्प को चुने। तो देखें, थर्मोमीटर क्या होता है, क्या करता है? तो मैम थर्मोमीटर जो होता है वो आपका क्या करता है, टेम्परेचर को मेज़र करता है। क्या चीज़ को मेज़र करता है? टेम्परेचर को। तो पूछ रहा है कि ओपिसोमीटर का क्या काम है। तो थर्मोमीटर जिस तरह से टेम्परेचर मेज़र करता है, वैसे ही ओपिसोमीटर जो होता है वो आपका लाइंस को मेज़र करता है। क्या करता है? लाइंस को मेज़र करता है। क्या कहते हैं हम लोग इसको, हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये मैप वगैरह को भी क्या करता है, मेज़र करता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इंस्टीड ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुने। विकर्ण वर्ग, तो व्यास में, व्यास कहाँ होता है? तो बताइए, वर्ग में विकर्ण होता है। हम लोग को पता है कि स्क्वायर में क्या होता है, विकर्ण होता है। व्यास कहाँ होता है आपका? तो आप लोग को पता होगा कि व्यास आपका सर्कल में होता है। किस में होता है? डायामीटर आपका किस में होता है? सर्कल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन इंस्टीड ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो कह रहा है आई डांस ईयर। तो देखिए, मेरा जो आँख है वो नृत्य को क्या करता है, देखता है। तो कान क्या करेगा, सुनेगा। क्या करेगा? कान सुनेगा। किसको सुनेगा बताइए आप? तो कान क्या करता है, गाना को सुनता है, सॉन्ग को क्या करता है, सुनता है। तो बी हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन, ठीक है। अब कह रहा है इसका चूज द करेक्ट ऑप्शन इंस्टीड ऑफ द क्वेश्चन मार्क गिवन इन द बिलो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, FMPW का UNKD है। क्या है? FMPW का क्या लिखा हुआ है, UNKD, ठीक है। ये आपका कोडिंग का है और HTDJ का हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को पता है, आपको पता होगा कि A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, C का उल्टा X होता है, D का उल्टा बताइए, कोई बता सकते हैं? W होता है, E का उल्टा V होता है, F का उल्टा U होता है। तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे उल्टा है, तो बोलेगा यस मैम यहाँ पे उल्टा उल्टा है। F का उल्टा U हो गया, G का उल्टा आपको T हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? G के बाद आपका क्या आता है, H आता है मैम। तो H का उल्टा आपका S होता है, हाई। हम लोग ऐसे याद करते हैं इस लोग को। देखिए AZ तो ईजी हो जाएगा, B से बॉय ईजी हो जाएगा, CX ड्यू, EV FU GT हाई स्कूल। हम लोग ऐसे क्या करते हैं, याद कर लेते। IR का हम लोग याद कर लेते, इंडियन रेलवे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। I के बाद आपका क्या आता है, J। आप लोग बता सकते हैं J का क्या होगा कोई? तो J का आपका क्या होता है, JQ जोकर, ठीक है। ये सब हम लोग कैसे करके याद करते हैं, ठीक है। तो अब हमको बताना है H का क्या हो जाएगा बताइए। तो मैम H का S हो जाएगा। T का क्या बताया मैंने, T का G बताया। कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है? तो यस मैम बी ऑप्शन मेरे को मिल रहा है। D का क्या हो जाएगा, W हो जाएगा और J का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में? और आप इस तरह से भी कर सकते, नहीं तो ऐसा इन दोनों को जोड़ के आपका क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो देखिए U आपका 21 होता है, F आपका 6 होता है, तो 21 6 27 हो जाएगा। J आपका 10 होता है, Q आपका 17 होता है। तो इन दोनों को जोड़ के भी आपका क्या आएगा, 27 आएगा। आप ऐसे भी इसको निकाल के बना सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें।
पत्रिका, संपादक, चलचित्र। तो देखिए आपका जो पत्र होता है, पत्रिका जो होता है, आपका जो मैगजीन वगैरह होता है, उसका क्या होता है, संपादक होता है। क्या होता है, संपादक। चलचित्र मतलब मूवी होता है, तो मूवी को कौन डायरेक्ट करता है, तो आपके निर्देशक, डायरेक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है 456 का संबंध 15 से है, तो 627 का संबंध बताइए। तो देखिए आपको दिख रहा है 6 4 10 5 15 ये जोड़ दिया गया है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 7 6 13 2 15। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आपका बी ही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। देखिए एक एरो आपका ऐसे है, फिर आपका एरो का डायरेक्शन ऐसे हुआ, फिर आपका एरो का डायरेक्शन ऐसे हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि जो आपका एरो है ना, जो इस प्रकार जो दूसरा तीर है वो पहले तीर के क्या हो रहा है, 130 डिग्री क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है आपका, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, कैसे घूम रहा है आपका, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्लॉकवाइज आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको इस तरह से घुमाइएगा तो ये ऐसे 135 डिग्री बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है सोमवार का संबंध अप्रैल से, तो शुक्रवार का संबंध किससे होगा। तो बताइए सोमवार मेरा दिन का कितना दिन है, सोमवार मेरा पहला दिन है। ठीक है, और मेरा अब पूछ रहा है शुक्रवार के बाद मेरा क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार सोमवार का चौथा दिन शुक्रवार होता है, तो अप्रैल के बाद चौथा महीना कौन सा होगा, सोमवार कितने से, देखिए पहला मेरा क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे के बाद कितने दिन बाद आ रहा है फ्राइडे आपका, तो मैम 4 दिन बाद आ रहा है, 4 दिन बाद आ रहा है। तो अप्रैल के 4 महीने बाद क्या आएगा, तो मैम अप्रैल के 4 महीने बाद क्या क्या आ जाएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या हो जाएगा आपका, अगस्त ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है सरसों बीज गाजर क्या हो जाएगा। तो बताइए जिस तरह सरसों आपका बीज है, तो गाजर क्या है आपका, जड़ है। गाजर आपका रूट्स है, क्या है, सरसों अगर सीड्स है तो गाजर आपका, कैरेट्स क्या है आपका, रूट्स है। कह रहा है मैराथन का अर्थ दौड़ना है, तो हाइबरनेशन का अर्थ क्या होता है। तो हाइबरनेशन का मतलब नींद होता है, जो कि भालू लोग लेते हैं ठंड के टाइम में। ठीक है, कह रहा है उमंग का मतलब उत्साह है, तो अपराध का मतलब क्या है बताइए आप लोग, ये सब क्वेश्चन में कोई बोलेगा, तो अपराध का मतलब क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। मूली जड़, मूली क्या है, जड़ है। तो गुलाब आपका क्या है, तो गुलाब आपका क्या है बताइए, गुलाब आपका फूल है। क्या है, गुलाब आपका फूल है। ठीक है, कह रहा है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, पानी से इंसान को क्या होता है, डर लगता है। क्या होता है, पानी से इंसान को डर लगता है। एक्रोफोबिया में क्या होता है, इंसान को हाइट से डर लगता है। क्या से डर लगता है आपका, हाइट से। ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। ग्राम वजन, तो सेंटीमीटर से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग लंबाई नापते हैं। क्या करते हैं, लंबाई नापते हैं। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सेना सैनिक, तो स्कूल में क्या होंगे आपके, तो स्कूल में आपके विद्यार्थी होंगे। क्या होंगे, आपके विद्यार्थी होंगे। कह रहा है ओडोमीटर माइलेज के लिए है जैसे ही, तो कंपास किसके लिए बताइए, तो कंपास मेरा डायरेक्शंस के लिए होता है। कंपास का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, डायरेक्शंस के लिए। ठीक है, द रिलेशन ऑफ थाउट टू द ब्रेन, देखिए दिमाग का संबंध जो है विचार से, विचार का संबंध मस्तिष्क से। तो बादल का संबंध किससे होगा बताइए, तो मैम नॉर्मल सा बात है, बादल का संबंध क्या हो जाएगा आपका, पानी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा आपका, पानी से, वाटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है 9 8 16 हमको इनके बीच का के बाद बताना है। क्या बताना है, बाद का बताना है। तो देखिए 9 आपका किसका है, 3 का स्क्वायर है। 9 आपका क्या है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और 8 आपका क्या है बताइए, 8 क्या हो जाएगा आपका, तो 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। ठीक है, तो अब बताइए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 16। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है क्या होगा आंसर। ठीक है, तो देखिए 3 का स्क्वायर आपका क्या है, 3 का स्क्वायर 9 है, फिर 2 का क्यूब 8 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एक घट जाएगा लेकिन क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27। देखिए 9 8 16 डॉट पूछ रहा है, 3 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। तो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 27 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आपके।
कह रहा है 34 इज रिलेटेड टू द 12, सेम वे 59 इज रिलेटेड टू। तो बताइए इस देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 गुना 4 तो क्या हो जाएगा 12, तो 5 इंटू 9 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 45, डी आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कह रहा है फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, जियांट, डॉर्फ, जीनियस। जियांट मतलब होता है बहुत बड़ा, तो डॉर्फ मतलब होता है आपका बौना, तो जीनियस मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेवकूफ़ हो जाएगा, जिसको कुछ नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है मधुमक्खी शहद, गाय दूध, तो शिक्षक आपको क्या देता है? तो शिक्षक आपको बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। क्या देता है? बुद्धिमत्ता देता है आपको। कह रहा है सिस्मोमीटर अर्थक्वेक्स को मेजर कर, अर्थक्वेक को कौन मेजर करता है? तो सिस्मोमीटर। तो थर्मोमीटर किसको मेजर करता है मैम? टेम्परेचर को। किसको मेजर करता है? आपके टेम्परेचर को। किसको मेजर करता है? आपके टेम्परेचर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है YAWC दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ USG, इसका संबंध इससे, फिर QIOK का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए ये 25 है और ये आपका 21 है, बताइए कितना माइनस हुआ है? बता सकते हैं कोई आप हमको? आप लोग में से कोई भी है जो बता सकते हैं तो आप बोलिएगा मैम -4 हुआ है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो +4 हुआ है। फिर यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 19 है, फिर -4 हुआ है। और यहाँ पे आपका क्या है? ये C है, सॉरी, तो C है तो 3 और यहाँ पे 7, तो +4 हुआ है। तो एक बार -4 हो रहा है, एक बार +4 हो रहा है, तो Q का क्या होता है? नंबर 17 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। I का 9 होता है, O का 15 होता है और K का 11 होता है। इसमें -4 कीजिएगा तो कितना होगा? तो 17 में से 4 जाएगा तो आपका 13 हो जाएगा। 9 में 4 जोड़िएगा तो फिर आपका 13 हो जाएगा। ठीक है। और 15 में से 4 घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 11 में 4 जोड़िएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो क्या बन रहा है? MMKO। क्या बन रहा है? MMKO। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है द अर्थ इज रिलेटेड टू द सन इन द सेम वे मून इज रिलेटेड टू द। तो जिस तरह अर्थ सन के रिलेटेड है, तो देखिए आपका जो अर्थ क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो मून किसका चक्कर लगाता है? तो मून आपके अर्थ के चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? मून अर्थ के चक्कर लगाता है। कह रहा है BD इज रिलेटेड टू EG, BD जो है EG से रिलेटेड है। तो बताइए MO रिलेटेड है PR से, तो बताइए FH कैसे रिलेटेड होगा, हमको ये बताना है। तो B आपका कितना होता है बताइए? तो मैम 2 होता है। D कितना होता है? 4, ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे भी +3 हुआ, ये 13 होता है, ये 16 होता है, यहाँ भी +3 है, ये 15, ये 18, यहाँ पे भी +3, तो इसमें भी +3 करेंगे तो 6 और ये होता है 8, तो 6 और 3 9 हो जाएगा और 8 3 11, 9 पे मेरा I आता है और 11 पे मेरा K होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? D नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है पुस्तक, प्रकाशक, फिल्म। तो अभी मैंने बताया पुस्तक जो होता है कोई पब्लिशर प्रकाश करता है, तो फिल्म कौन बनाता है? आपका डायरेक्टर बनाता है। फिल्म आपका कौन बनाता है? निर्देशक बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है लॉयन जो है आपका डेन में रहता है, मान में रहता है, तो रैबिट आपका कहाँ रहता है? तो रैबिट आपका बुरो में रहता है। कहाँ रहता है? आपका बिल में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी के बाद नवंबर आ रहा है, तो संडे के बाद क्या आएगा? तो जनवरी नवंबर कितना हुआ? -2 हुआ, तो संडे से -2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए आप? तो फ्राइडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 13 54, बताइए इसका आंसर कोई बता सकते हैं? तो यस, इसका कॉन्सेप्ट कैसे है? तो देखिए 23 है तो इसको हमको 13 बनाना है, तो कैसे करेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 9 कितना हो जाएगा आपका? 13। तो अब 54 के बाद क्या आएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका? 41 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? B। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आप लोग को? तो अब हम लोग चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पे। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है? इफ इन अ लैंग्वेज PATANA इज रिटन एज राम इज गुड। मतलब आपका दिया हुआ है PATANA जो है इसका मतलब होता है राम क्या है? गुड है, राम इज गुड। ठीक है। फिर KTA और PA का दिया हुआ है मोहन इज गुड। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि हम लोग मोहन को हम लोग किस कोटेशन में लिखेंगे? तो देखिए इज गुड दोनों में कॉमन है और इन दोनों में कॉमन क्या है?
टी ए कॉमन है, तो मोहन मेरा क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, मोहन क्या हो जाएगा आपका, के ए हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है डॉग को हम लोग किससे लिख रहे हैं, डॉग को लिख रहे हैं 4157। अभी मैंने बताया था डी का 4, ओ का 15 और जी का 7। तो हम लोग को किसका लिखना है, मैन का। तो एम का कितना हो जाएगा 13, 1 और एन का होता है 14। तो 313114 कहाँ पे है आपका दिख रहा है, तो बोलिएगा मैम ऑप्शन नंबर ए है। क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब क्या लिखा है, जून को लिखा है JUNE, को लिखा है MXOQH, और हमसे जुलाई का पूछ रहा है। ठीक है, तो J 10 है, M 13 हो गया, यहाँ पे 21 है, ये आपका कितना हो गया, X 24 हो गया, 14 है, ये 17 है, ये 5 है, तो ये 8 है। यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे भी +3 हुआ, यहाँ पे भी +3 हुआ, यहाँ पे भी +3 हुआ। तो अब सब जगह हम लोग को क्या करना है, +3 कर देना है। तो J 10 होता है, U 21 होता है, L आपका 12 होता है, Y आपका 25 होता है। 10 3 13 तो M हो जाएगा, 21 और 3 कितना होता है 24, तो 24 में आपका X हो जाएगा, 12 3 15 तो O हो जाएगा, और 25 3 28, तो 28 में आप 26 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा, तो ये आपका B हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका MXOB, क्या हो जाएगा आंसर आपका B नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में किसी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या लिखा है, भोपाल को लिखा है BHOPAL, को लिखा है OLOL, और हमसे पूछ रहा है रांची का। किसका पूछ रहा है हमसे, रांची का। रांची का हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका क्या लिखा है, OL लिखा है। ठीक है, ओ मेरा क्या है, देखिए ये आपका मिल रहा है, ये आपका सेम टू सेम क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, OL क्या करेंगे, इसको OL लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि रांची का क्या हो जाएगा। तो देखिए रांची में क्या है, N और I, तो इसका क्या हो जाएगा, NI हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका NI। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो मैच हो रहा था उसी को क्या कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है मंकी को हम लोग लिखें XDJMNL MONKEY। ठीक है, इसका है XDJMNL। नेक्स्ट पूछ रहा है हॉर्स का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए M कितना होता है मेरा 13, और X कितना होता है बताइए आप लोग को, अभी मैंने याद करवाया आप लोग को, कोई बता सकते हैं मेरे को कितना होगा, तो बोलिएगा मैम मेरे को नहीं पता है। क्यों, क्योंकि आप लोग याद नहीं किए हैं। X का क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। O आपका कितना है बता सकते हैं, तो O 15 है, D आपका 4 है, N 14 है, J 10 है। ठीक है, 11 फिर 13 5 और ये क्या हो जाएगा 14 और ये 25 हो जाएगा और ये 12। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ऐसे घटा है। देखिए यहाँ पे इस तरह का रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके साथ इसका रिलेशन, y के साथ क्या हुआ है, x माइनस हुआ है, तो यहाँ से ये उल्टा चल रहा है। देखिए मैं आपको ढंग से यहाँ पे बना के दिखाती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ठीक है, देखिए हम लोग लिखेंगे MONKEY, इसका क्या है लिखा हुआ दिया हुआ है XDJMNL। तो देखिए y से x हुआ है, 25 से क्या हुआ है 24 हुआ है, तो क्या हुआ है -1। फिर 5 से आपका क्या हुआ है 4 हुआ है, फिर से आपका -1 हुआ है। फिर k से 11 से आपका क्या हुआ है आपका MONK, फिर 10 हुआ है, तो यहाँ पे भी माइनस हुआ है। फिर n 14 से आपका 13 हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हुआ है -1। फिर 15 से आपका 14 हुआ है, यहाँ पे 14 है, तो ये कितना हो जाएगा -1 15 से। और फिर 13 से आपका -1 हुआ है 12। तो मतलब हमको किसका लिखना है, हॉर्स का लिखना है। ठीक है, तो HORSE। तो बताइए ई का क्या हो जाएगा, ई से आप माइनस कीजिएगा तो 1D हो जाएगा। 19 में से 1 जाएगा तो 18 R हो जाएगा। फिर 18 में से 1 जाएगा तो 17 होगा Q। फिर 15 में से 1 जाएगा 14 N, और फिर 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो क्या हो जाएगा आपका DRQNG। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका DRQNG। समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है यदि हम सन को क्या लिखते हैं, HFM लिखते हैं, तो अर्थ को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अर्थ को क्या लिखेंगे। तो देखिए फिर से आपको उल्टा दिख रहा है, हाई स्कूल FUMN, तो ई किसका आता है बताइए, तो बोलिएगा मैम V का।
ए किसका है, जेड का, इंडियन रेलवे तो आई, फिर क्या होता है आपका टी का बताइए, मैंने बताया था, कोई बता सकते हैं तो बोलिएगा यस मैम, जीटी रोड, जी से, फिर एच से हाई स्कूल, तो क्या हो जाएगा VZIGS, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कावेरी को क्या लिखा है, एक मिनट, के क्या लिखा हुआ है आपका, KAVERY, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है VAKIRE, ठीक है। हम लोग पोजीशन देते हैं इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे V आपका 3 नंबर पहले है, 2 है, फिर आपका क्या है, K में आपका 1 है, 3 2 1 है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझने में। फिर आपका यहाँ पे क्या है, I 6 है, R 5 है और ये 4 है, आपका इस तरह से क्रम में। हमको किसका लिखना है, मैसूर का, MOMYSORE, इसको भी लिख देंगे नंबर में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी आएगा 3 2 1 6 5 4। अब बताइए 3 पे क्या हो जाएगा आपका, तो मैम S हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, 1 पे क्या हो जाएगा, M, तो SYM तो आ गया। अब 6 पे मेरा क्या है, E, 5 पे मेरा R है और 4 पे मेरा क्या है, O है, तो क्या हो जाएगा, SYMERO। बताइए कोई मिल रहा है आपका तो बोलिएगा यस मैम, सी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, किसी भाषा में A बराबर 1 है और एंट बराबर क्या है आपका 35 है, तो बताइए हम एप्पल को क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर जोड़िएगा 1 + 14 + 20 तो क्या हो जाएगा, ये 35 होगा, तो बोलिएगा यस मैम, 1 और 14 15 होता है और 20 और 15 कितना हो जाएगा आपका 35। तो क्या करना है, हमको जोड़ना है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, P का मतलब 16, P का मतलब 16, L का मतलब 12 और E का मतलब 5, तो जोड़िए 16 16 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा आप बताइए, 37 और 1 38 और 12 कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 3 1 4, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। एप्पल को हम लोग क्या लिखेंगे, तो एप्पल को हम लोग 50 लिखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है सोसाइटी को हम लोग क्या लिखें, SOCYEYTY, ये सेम क्वेश्चन है OSCYTI। जैसे मैंने 1 2 3 करके रैंकिंग बताया था, आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए NU क्या है आपका, NUMBER क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, NUMBER को आप लोग क्या लिखा है, UNBMRE, ठीक है। नंबर हम लोग दे लेंगे जैसा मैंने बताया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी क्या कीजिए नंबर लगाइए 2 1, फिर क्या है B आपका कितना है 4 3, फिर आपका R कितना है 6 5, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे भी करेंगे GHOST 1 2 3 4 5, इसके अनुसार लिखेंगे 2 1, फिर क्या हो जाएगा 4 3 और फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, ठीक है। तो 2 1 की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, तो H हो जाएगा, G हो जाएगा, 4 के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, 3 के जगह पे आपका O हो जाएगा और 5 के जगह पे आपका क्या हो जाएगा T। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है A8514 का मतलब क्या है, अहेड है, क्या है आपका अहेड है। तो बताइए आपका 31385 का मतलब क्या है, क्या पूछ रहा है 31385 का मतलब क्या है, ठीक है, हमको ये बताना है। तो हम कैसे पता करेंगे आप बता सकते हैं आपको। तो देखिए ये आपका सब क्या है, अक्षर का क्रमांक है, देख रहे हैं आप लोग। तो 3 आपका किसका आता है, तो बोलिएगा मैम 3 C का, 1 किसका आता है A का, फिर 3 किसका हो जाएगा C का, 8 किसका होता है H का, 5 किसका होता है E का, तो आपका क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा ऑप्शन। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है फाइंड द ऑड एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हम लोग को क्या करना है, ऑड एलिमेंट्स को क्या करना है, छांटना है। गिवन ऑप्शंस में से ऑड एलिमेंट्स को क्या करना है, छांटना है। तो देखिए क्या कह रहा है, HGF XWV NMLOPQ, HGF क्या हो जाएगा 8 7 6, ठीक है। XWV क्या हो जाएगा मेरा 24 23 और क्या हो जाएगा आपका 22, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। NML क्या हो जाएगा आपका 14 13 12, यस मैम कोई दिक्कत नहीं। OPQ देख रहे हैं 15 16 17। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, घट रहा है, -1
-1, यहाँ पे भी -1 -1, यहाँ पे भी -1 -1, लेकिन ये क्या हो रहा है +1 तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन तीन चारों में से आपका ये क्या है ऑड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑड एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मार्च दिया हुआ है, सितंबर दिया हुआ है, दिसंबर दिया हुआ है, जुलाई दिया हुआ है। तो देखिए मार्च में आपका 31 डेज होता है, आपका दिसंबर में भी 31 डेज होता है और जुलाई में भी आपका 31 डेज होता है, लेकिन जो आपका सितंबर होता है उसमें आपका 30 दिन ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में से भी हमको क्या करना है ऑड वन आउट छापना है। तो क्या कह रहा है 8 दिया हुआ है 65, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैम। 12 दिया हुआ है 37, 9 दिया हुआ है 28, 15 दिया हुआ है 47। तो देखिए ये क्या हो रहा है गुना 3 + 1, 12 तिया 36 1 37, ये भी हो रहा है 15 तिया 45 और एक क्या हो रहा है 46। यहाँ पे भी 9 तिया 27 + 1 28, लेकिन ये क्या है गुना 8 + 1 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑड वन आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑड वन आउट। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को छाटिए। तो देखिए ये सब आपका क्या है ना एक पॉलीगन्स है। क्या है आपका एक पॉलीगन्स है, बहुभुज है, लेकिन ये आपका क्या है न तो पॉलीगन्स है और ना ही कोई कोण है। तो ये आपका 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विषम तत्वों को ज्ञात कीजिए। तो बताइए हमको विषम तत्व क्या हो जाएगा। तो अफ्रीका, यूरोप, एशिया एक कॉन्टिनेंट है। क्या है आपका कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट का मतलब तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है महाद्वीप, लेकिन यूक्रेन एक क्या है कंट्री है। यूक्रेन क्या है एक देश है ना कि कॉन्टिनेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। कह रहा है पटना, कानपुर, बेंगलोर, कोलकाता इनमें से हमको छापना है। तो बताइए मेरा क्या हो जाएगा कर्नाटक राज्य की जो कर्नाटक स्टेट है उसका जो कैपिटल है राजधानी है वो आपका बेंगलोर है। वेस्ट बंगाल का जो आपका कैपिटल है वो आपका कोलकाता है। बिहार जो है आपका पटना का राजधानी है। कानपुर आपका क्या है ऑड है क्योंकि यूपी का राजधानी क्या है आपका लखनऊ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। अब बताइए इनमें से कौन सा विषम तत्व होगा, बता सकते हैं आप लोग हमको। तो बोलिएगा यस मैम मैं बता सकता हूँ। क्या हो जाएगा देखिए झुंड, सेना, मंत्रिमंडल सभी क्या है आपके कलेक्टिव नाउन्स है। क्या है कलेक्टिव ग्रुप्स में है, एक ग्रुप्स है। लेकिन जो आपका सैनिक होगा वो क्या होगा एक इंडिविजुअल आदमी है। सैनिक क्या है सभी से अलग है। सैनिक क्या होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जिसको हम लोग पर्सनल नाउन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है टोर्नेडो, तूफान, ज्वालामुखी, हरिकेन। तो देखिए टोर्नेडो, तूफान और हरिकेन जो है ये एक टाइप्स ऑफ क्या है आपका ये एक जो तेज आंधी ये सब जो आता है ना उसमें से। लेकिन ज्वालामुखी क्या है आपका ये अलग चीज़ है। ज्वालामुखी में आपका एसेस निकलता है, लेकिन टोर्नेडो, तूफान, हरिकेन में क्या होता है तेज हवा चलती है, बारिश होता है, लेकिन ज्वालामुखी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से फिर से विषम को छापना है। कह रहा है सुनना, चलना, दौड़ना, तैरना। तो बताइए चलना, दौड़ना, तैरना बिल्कुल सेम कंडीशन है, बॉडी का मतलब मोशन में है, लेकिन सुनना क्या मोशन में नहीं। सुनना तो एक एक्शन हो रहा है ना जो आप बस सुन रहे हैं, ये मोशन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नीचे दिए गए विषम तत्वों को ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है आपका माउंट एवरेस्ट का नाम दिया हुआ है, एल्पस, माउंट एवरेस्ट, एंडीज मतलब माउंटेन्स का नाम दिया हुआ है पर्वत का। तो हमको क्या कह रहा है जो एल्पस है, एंडीज है और जो ये किलिमंजारो है ये एक माउंटेन है, लेकिन जबकि माउंट एवरेस्ट क्या है ये एक चोटी है, एक पीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को छाटिए। ठीक है, तो अब बताइए 21, 49 और 96 ये सब क्या है आपके ये सब आपके क्या है डिविजिबल नंबर है, जबकि जो 83 है आपका वो प्राइम नंबर है। क्या है आपका प्राइम नंबर है और ये आपके क्या है कंपोजिट नंबर है। क्या है ये आपके कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कह रहा है वह शब्द चुने जो सब समूह के शब्दों से क्या है अलग है। ठीक है, अलग चुनना है हमको। तो कह रहा है विकर्ण, व्यास, स्पर्श रेखा, त्रिज्या। तो बताइए विकर्ण, व्यास, स्पर्श रेखा और त्रिज्या इसमें क्या बता सकते हैं। तो स्पर्श रेखा, व्यास और त्रिज्या जो है ये सब वृत्त में आता है। स्पर्श रेखा ये व्यास हो जाएगा और ये त्रिज्या, लेकिन जो विकर्ण है वो आपका सर्कल ये आपके पॉलीगन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है पॉलीगन से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए।
फिर कह रहा है गुर्दा, फेफड़े, दिल, ये बिल्कुल शरीर के क्या है, अंदर वाले पार्ट हैं, लेकिन कान जो है आपका शरीर का क्या है, बाहर वाला पार्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को समझने में? कह रहा है वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। मूंगफली, सरसों, चना, ये सब आपके क्या है, मूंगफली, सरसों, चना, ये सब रबी फसल हैं, और चावल जो है आपका वो खरीफ फसल है। क्या आपका खरीफ फसल है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। कह रहा है वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता। फर, पूछ, पंख, ये सब एक आपका फेदर का टाइप है जो पक्षियों का अंग होता है, लेकिन जो आपका ट्रंक होता है वो पेड़ का क्या होता है, पार्ट होता है। सॉरी, ट्रंक, पूछ, पंख, ये सब क्या होता है, पक्षियों के अंग होते हैं, लेकिन फर जो होते हैं वो एक पेड़ के पार्ट होते हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। टोपी, हेलमेट, पगड़ी, टोपी, हेलमेट, पगड़ी आप लोग सर को ढकने के लिए यूज करते हैं, जबकि आवरण सबसे अलग है। कह रहा है एंथ्रेसाइट, ग्रेनाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। तो देखिए आपका एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट ये आपका कोयला का टाइप है, और ग्रेनाइट आपका क्या है, एक चट्टान है, क्या है, एक रॉक है, इग्नियस रॉक है। ठीक है, कह रहा है वह सब चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। तेंदुआ, शेर, पैंथर, ये सब क्या होते हैं, एक बिल्ली के प्रजाति के, लेकिन जबकि लोमड़ी जो है वो अलग प्रजाति का है। ठीक है, अब हमको फिर से अलग चुनना है, इसमें से पीतल है, ड्यूरेलिन है, जर्मेनियम है, कांस है। तो पीतल, ड्यूरेलिन और कांस ये सब आपका क्या है, आपका ये सब मिश्र धातु है। क्या है आपका, मिश्र धातु, मिलके बना है दो मेटल से। लेकिन जो आपका जर्मेनियम है वो आपका क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, जो कि सिर्फ एक क्या है, धातु है, आपका एक मेटल है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है 4 दी गई संख्याओं में किसी तरह से समान है, जबकि एक क्या है आपका भिन्न है। ठीक है, तो देखिए इसमें 91, 109, 73 और 61। तो देखिए आपका जो 91 को छोड़कर सभी जो संख्या है वो क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। क्या है आपका, किसी से नहीं कटेगा, ना तो 109 कटेगा, ना ही 73 कटेगा, ना ही 61 कटेगा, ये सब प्राइम नंबर है। जबकि 91 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से छांटना है, पटना, लखनऊ, इंदौर, रांची। तो देखिए आपका इसमें से क्या हो जाएगा, पटना, रांची और लखनऊ जो है वो कैपिटल्स है, जबकि इंदौर आपका क्या है, एक सिटी है मध्य प्रदेश का। तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है विच इज फॉलोइंग ऑड इन ग्रुप। ठीक है, तो ए, एन, बी, पी। ठीक है, फिर है सी, पी, डी, क्यू, फिर है आपका एफ, एस, जी, टी, फिर है आपका क्या, आपका आई, वी, जे, डब्ल्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है और यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, देखिए 1, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16 हुआ। फिर देखिए यहाँ पे +2 हो रहा है और 16, 1, 17, +1 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए 6, 1, 7 हो रहा है, ये 19, 1, 20 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है। बोलिएगा इसमें हम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी +1 हो रहा है, 3, 1, 4 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9, 1, 10 +1 और 22, 1, 23, यहाँ पे भी +1। बाकी सब में +1 है, सिर्फ इसमें क्या है, +2 है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 19, 23, 27, 17। तो बताइए 23, 17, 19 ये सब क्या है आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन 27 आपका क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, ई, वी, एच, एस। ठीक है, फिर कह रहा है ए, वाई, सी, डब्ल्यू, डी, सी, एफ, टी, सी, डब्ल्यू, ई, वी। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, ऑड वन आउट ढूंढना है। मैंने ऐसा क्वेश्चन 4-5 ठो करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो अगर आप बोलोगे तो मैं बता देती हूँ। देखिए ई का उल्टा वी है, ई वी दिया हुआ है, एच का उल्टा हाई स्कूल है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया मैम। सी डब्ल्यू होता है, ई वी होता है, ये भी सही है। बताइए इसमें से कौन सा कह रहा है अनुसरण नहीं करता है, बताइए आप लोग। तो बोलिएगा मैम इसमें कौन सा अनुसरण नहीं करेगा। तो कह रहा है इसमें से पहचानना है कि वो क्रम को अनुसरण नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे सब क्या अलग अलग है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले अक्षर दूसरे के और तीसरे अक्षर दूसरे के क्या है, बिल्कुल है। बाकी जो अल विकल्प है उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है, सिर्फ ये आपका क्या है, ऑड वन आउट है, बाकी ऐसा कोई नहीं है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहला अक्षर दूसरे का नहीं है, दूसरा अक्षर पहले का नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दें। यहाँ पे CX रहता तब ये हो जाता, तो ये भी नहीं है।
ठीक है। यहाँ पे आपको मैं फिर से एक बार इसको बताती हूँ। देखिए क्या है, EVHS, देखिए E का उल्टा V, H का उल्टा S, ये तो फॉलो कर रहा है, लेकिन C का उल्टा क्या होता है, X होता है, ये तो फॉलो कर रहा है, लेकिन C वाला नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। A का उल्टा Z होता है, ये भी नहीं होगा। D का उल्टा C नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कह रहा है ALBK, फिर क्या कह रहा है LOMN, फिर कह रहा है EVFU और GTHR। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। तो देखिए मैम A और B +1 हो रहा है, यहाँ पे 11 और 12, फिर भी प्लस, फिर क्या हो रहा है 11 से, यहाँ 12 से 11 हो रहा है, तो -1 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। LM क्या हो रहा है, 12 से 13 हो रहा है, तो फिर से आपका +1 हो रहा है। और यहाँ पे 15 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, तो -1 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी +1 हो रहा है और यहाँ पे भी -1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -2 हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपका D ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, इसको भी आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से ही कीजिएगा। फिर सेम क्वेश्चन है, हमको फिर से छांटना है, तो इसको आप लोग बताइए, आप लोग बता सकते हैं तो बोलिएगा यस मैम। देखिए तो क्या है, GITOR, देखिए G आपका कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, 7, 9, फिर 20 और फिर 15 और फिर क्या है आपका 18, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है, तो मैम बोलिएगा +11 हुआ है, यहाँ पे -5 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है। हम लोग बाकी चेक कर लेते कि ऐसा प्रोसेस है कि नहीं। IKMOQ, ठीक है, ये हो जाएगा 9, 11, 13, 15, 17, ये शायद लग रहा है मतलब क्रम में +2 +2 +2 +2। देखते हैं बाकी सब में क्या बन रहा है। QSUW 17, 19, 21, 23, 25, इसमें भी +2 +2 +2 +2 हो रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। YACEG 25, 1, 3, 5 और G7, इसमें भी आपका +2 +2 +2 +2 ही हो रहा है, तो आपका ये क्या है, आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, GITOR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है गिवन इन द गिवन लेटर सीरीज व्हाट लेटर विल कम अप। तो देखिए AHR CKV ENZ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 हुआ है, 3 हुआ है, 5 हुआ है, तो +2 हुआ है, यहाँ से यहाँ पे भी +2 हुआ है, तो यहाँ पे भी 5 और 2 +2 हो जाएगा आपका G, ठीक है, 7 हो जाएगा तो G आएगा। फिर क्या है, 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है, +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, तो 14, 3, 17 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका Q। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन पहले ही दिख गया होगा, GQD A ऑप्शन। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आप लोग को, तो बोलिएगा नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए KPLISHGVD फिर डॉट, फिर देखिए K क्या होता है, 11, 9, 7, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 होगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में क्या होता है, E होता है, ठीक है। तो आपका एक ये ऑप्शन दिख रहा है कि ये ऑप्शन दिख रहा है, तो हम देख लेते हैं इन दोनों में कौन सा होगा। यहाँ पे है 16, यहाँ पे 19, यहाँ पे आपका 22, तो +3 हो रहा है, तो 22, 3, 25 कीजिएगा तो Y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका EYZ, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर EYZ। किसी को दिक्कत है यहाँ तक समझने में तो बोलिएगा नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, 3, 10, 24, 45, हमको ये बताना है। तो बताइए कौन सा रूल लग रहा है, किसी को समझ में आ रहा है तो बोलिएगा यस मैम, हमको समझ में आ रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का लगा है, यहाँ पे कितने का लगा है, ये 14 है, ये फिर कितने का है, यहाँ पे कितने का 45 है, सॉरी, तो ये 21 हो जाएगा। 21 के बाद क्या आएगा, 28। देखिए ये 7-7 के गैप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो 45 और 28 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, 4, 2, 6, 1, 7, कितना आ जाएगा आपका 73 आंसर। कितना आ जाएगा आपका इसका आंसर 73। इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, गलत दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, तो इसलिए इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है फिर इसमें भी बताना है हम लोग को, 0 है, 7 है, 0 है, 7 है आपका, फिर आपका क्या है, 26 है, 63 है, 124 है। देखिए ये क्या है, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1,
4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, तो अगला क्या हो जाएगा 6 का क्यूब -1, क्योंकि देखिए 1 का क्यूब कीजिएगा 1 - 1 0 आया, 2 का क्यूब 8 - 1 7 आएगा, 27 - 1 26 आ जाएगा आपका, 64 - 1 कीजिएगा 63 आ जाएगा, 125 - 1 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 124। 6 का क्यूब कितना होता है 216 - 1 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 215। यहाँ तक आप लोग को किसी को दिक्कत समझने में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है V15F D12J F9N, फिर कह रहा है H6R, हमको बताना है। तो देखिए 15 12 9 6, पहले यहाँ पे कितने का घट रहा है तो मैम 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 6 में से 3 जाएगा तो 3। पहले ही ऑप्शन से आप छाट लिए, ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ है DEF HIG MNO, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ये आपका कितना है DEF है, DEF HIG MNO, ये आपका 4 है, ये 8 है, ये 11 है, ये आपका 5 है, ये आपका 9 है, ये 14 है, ये आपका 6 है, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है। तो हम लोग को इसके आगे का बताना है, क्या करना है हम लोग को इसके आगे का बताना है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हुआ है, 4 से आपका क्या हुआ है 8 हुआ है, 5 से आपका 9 हुआ है, माइनस क्या हुआ है +4 हुआ है, +4 हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 6 से 10 आपका +4 हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मैम। फिर 8 से आपका क्या हुआ है m कितना होता है m 13 होता है, तो 8 से आपका 5 हुआ है, फिर 9 से आपका +5 हुआ है, फिर 10 से आपका +5 हुआ है। अब क्या हो जाएगा 6 बढ़ेगा, तो 13 + 6 क्या हो जाएगा 19, फिर 14 और 6 क्या हो जाएगा 20, और 15 और 6 क्या हो जाएगा 21। तो क्या हो जाएगा आपका ST, क्या हो जाएगा U, क्या हो जाएगा आपका आंसर STU, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं इसमें हमको भरना है क्या, AB डैश BAB डैश BABC फिर डैश A.CB, ठीक है। आपको इसको क्या करना है फील करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, तो पहले आप काउंट कर लीजिए, क्या कर लेंगे हम इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और 5-5 के ग्रुप में आप इसको बांटिए, कितने के ग्रुप में बांटेंगे 5-5 के, 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी मैंने गलत कर दिया। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखिए क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखिए ये C है तो ये C हो जाएगा, यस मैम समझ में आ गया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, यस मैम। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा B दिखेगा, क्या दिखेगा B, और यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा B। तो क्या हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा CCBB, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन CCBB, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन CCBB, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको पहले क्या करना रहता है काउंट करना रहता है, बराबर भाग में बांट दीजिए और फिर उसको चेक करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है 2 15 41 80, क्या कह रहा है 2 15 41 80। तो बताइए कितना हुआ है यहाँ पे, तो मैम यहाँ पे 13 बढ़ा है, यहाँ पे आपका कितना बढ़ा है तो ये आपका 26 बढ़ा है, यहाँ पे ये आपका 39 बढ़ा है। तो अब कितना बढ़ेगा, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौ 52, तो ये कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका C ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 19 23 29 31। आपको लग रहा है कि ये प्राइम नंबर्स है, तो बोलिएगा यस मैम। देखिए यहाँ पे 31 के बाद आपका कौन सा प्राइम नंबर है, तो आपका 37 होगा, क्या हो जाएगा आपका B ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है 17 44 62 53। बताइए कितना बढ़ा है, आपको एक गेस कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा यस मैम। कितना बढ़ा है आपका, ये आपका कितना हुआ है, देखिए यहाँ पे जोड़िए 7 1 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 4 8 आ रहा है, 6 2 8 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें 8 आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा 26, B ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है 7 10 8 11 9 12, आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, ठीक है, क्या होगा कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो बताइए कौन सा संख्या आएगा, तो देखिए 7 और +3 हुआ है, फिर यहाँ पे क्या हुआ है -2 हुआ है, फिर +3 हुआ है, फिर -2 हुआ है, +3 हुआ है, और -2 करेंगे तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है 7 11 13 17 19। बताइए 19 के बाद कौन सा आएगा, तो बोलिएगा मैम 23 आएगा, क्या आएगा आपका 23 प्राइम नंबर आएगा।
ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, 1 2 3 1 4 9 1 डैश 27। तो देखिए 1 का 1 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, फिर 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, 1 का क्यूब दिया हुआ है, 3 का क्यूब दिया हुआ है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 5 9 17 33, बताइए कितने का गैप है। तो बोलेगा मैम +2, यहाँ पे +4 +8 और यहाँ पे कितना है बता सकते कोई, तो +16 और फिर कितना हो जाएगा, तो आपका +32, क्योंकि 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, तो 33 और 32 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 65। कितना आंसर आ जाएगा आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्नों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुने। क्या कह रहा है, सही विकल्प को हमको क्या करना है, चुनना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो है ये आपका तीर ऐसे जा रहा है, फिर ये आपका सेकेंड डायरेक्शन में ऐसे हो गया, फिर थर्ड डायरेक्शन में ऐसे हो गया। तो ये जो आपका घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज मतलब, एंटी क्लॉक मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में अगर आप इसको घुमाइएगा तो यहाँ पे अगर ये घूमेगा तो ये तो 45 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आपका 90 आएगा और फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, चित्र 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, 1 मिनट मैं इसको ध्यान से देख लेती हूँ। इसको अगर हम घुमाएंगे सीधे वाले को, इसका एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम इसको घुमाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इस तरह से होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका इस तरह से होगा। ठीक है, लेकिन फिगर में आपका ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आपका इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन द फॉलोइंग। यहाँ से आपको मिसिंग कैरेक्टर निकालना है। तो देखिए 1 का, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है फील कीजिए यहाँ पे ये जो खाली है इसको हमको क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है 20 आ रहा है। 20 कैसे आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 20 तो बन रहा है। इसको भी करके देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, ये भी 90 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी हमको क्या करना है, भरना है। तो कह रहा है 9 8 162, 11 6 174, 8 और 13 डैश क्या होगा मेरा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे भर सकते हैं, तो देखिए हम लोग ऐसा क्या करें कि 162 बन जाए। तो देखिए कॉलम को सॉल्व करेंगे इधर से इधर को, तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 81 प्लस 9 प्लस 64 प्लस 8, देखते हैं करके 90 प्लस 8 4 12 की 2 6 1 7, क्या 162 आ गया। तो बोलिएगा यस मैम। इसको भी चेक कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर प्लस 11, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 121 प्लस 11 प्लस 36 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 2 2 1 3 132 और ये हो जाएगा 36 6 42, 2 2 4 4 3 7, बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13, कर लीजिए 64 8 कितना हो जाएगा 8 4 12 2 6 1 7 72 और ये हो जाएगा 9 3 12 की 2 6 1 7 1 8 और 1 182 और 172 कीजिएगा तो आपका 2 2 4 8 7 15 1 1 2 कितना हो जाएगा आपका 254, क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, कह रहा है लूप भरना है। तो देखिए ये क्या है आपका, ये आपका दिया हुआ है कितना, तो ये आपका है यहाँ पे आपका 2 का क्या दिया हुआ है क्यूब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, ये आपका 2 का क्यूब, देखिए यहाँ पे आपका क्या है 2 का क्यूब है, फिर ये आपका 4 का क्यूब है और ये आपका 6 का क्यूब है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या हो जाएगा मेरा, तो देखिए इन दोनों के बीच का 2 गैप है, इन दोनों के बीच का 2 गैप है, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 का क्यूब कीजिएगा तो आपका 512 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 512 होगा, कितना हो जाएगा आपका आंसर इसका
512। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में तो बोलिएगा नो मैम मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से मिसिंग वन वाला हमको क्या करना है, ढूंढना है। 7 2 42 और 3, 9 1 18 2, 5 - 2 डैश 3 - 2। तो देखिए ये कैसे हो रहा है, तो देखिए ये आपका हो रहा है कैसे, ये हमको पता लगाना है। तो देखिए हम लोग कर सकते हैं 7 दूनी 14 गुना 3 42, तो यस मैम। 9 गुना 1 गुना 2 तो 18, यस मैम। 5 गुना 2 कीजिएगा -10, और 10 गुना -3 कीजिएगा -10 गुना -3, तो ये आपका 30 आंसर आएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है डैश डैश डैश, इसमें डैश हमको क्या भरना है। तो देखिए क्या हो जा रहा है, 7 दूनी 14 प्लस 1 15 हो गया। 15 गुना 2 प्लस 1, 15 दूनी 30 1 31, 31 गुना 2 प्लस 1, फिर यहाँ पे गुना 2 प्लस 1, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 127 गुना 2 कीजिएगा। 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 1 25 और प्लस 1, तो आपका 255 आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। आपको क्यूब वगैरह याद रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, क्या हो जाएगा आपका 216, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द मिसिंग वन। अभी मैंने ये सेम क्वेश्चन आपको ऊपर में करवाया है, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है RX डैश DVL NBF, हमको ये पता करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे चेक कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़िएगा तो ये आएगा। देखिए 14 और 4 18 आ रहा है, यस मैम कोई दिक्कत नहीं है। 21 और 2 23 आ रहा है, तो 12 और 6 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 18, तो आपका क्या हो जाएगा आर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो अब हम लोग डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कह रहा है सीमा फेसिंग ईस्ट, सीमा पूरब की ओर देख रही है, और वो क्या कह रही है, आपको तो पता है ना ये डायरेक्शन होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, और ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब कह रहा है सीमा जो है आपका वो 6 मीटर क्या होती है, ईस्ट की तरफ वॉक करती है, ठीक है। सीमा जो है पूरब की दिशा मुँह करके 6 मीटर चलती है, तो पूरब की दिशा 6 मीटर करके यहाँ से सीमा चली ए पॉइंट से, कोई दिक्कत। एंड देन टर्न राइट, फिर वो सीधा 90 डिग्री घूमती है राइट में। राइट मतलब होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी, तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ऐसे होगा, और 9 किलोमीटर क्या करेगी वो मूव करेगी, ठीक है। अब कह रही है एंड देन सी टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब होता है आपका कि वो अब क्या करेगी, आपका घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो घड़ी अगर क्लॉकवाइज में रहता तो ऐसे चलता, लेकिन अब वो लेफ्ट जा रही है तो वो अब ऐसे चलेगी। तो अब कितना चल रही है, अब लेफ्ट चल रही है, और फिर से 6 मीटर क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है। क्या कर रही है, फिर से 6 मीटर चल रही है, तो 6 मीटर यहाँ पे फिर से चली। अब कह रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, मतलब शुरू से वो कितनी दूर है। तो शुरू यहीं पे, शुरू से आपका कितनी दूर है, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, तो ये 6 हो जाएगा, और ये भी आपका 6 हो जाएगा, और ये टोटल आपका 9 हो जाएगा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा आपका, तो अंडर रूट क्या कीजिएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा आपका 144 प्लस 81, जोड़िएगा तो ये आएगा 225। तो कितना मीटर दूर है वो, प्रारंभिक बिंदु से 15 मीटर क्या है दूर है, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में। कह रहा है 5 विलेज है जो ABC आर सिचुएटेड इन सच वे कि V इज नॉर्थ ऑफ A and C is the east of B and E is west of and D is south of E, C is on which side of D, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं B जो है A के उत्तर में है, ठीक है। B जो है A के क्या है उत्तर में, तो A के उत्तर में हम किसको बना देंगे, B को बना देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है C जो है B के ईस्ट में, C जो है क्या है B के ईस्ट में, तो C तो यहाँ पे बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। E जो है A के वेस्ट में, E जो है A के वेस्ट में, तो E तो यहाँ पे बन जाएगा वेस्ट में, यस मैम कोई दिक्कत नहीं है। और D जो है आपका E के साउथ में, D जो है आपका E के क्या है साउथ में, ठीक है। D जो है E के साउथ में, तो
डी जो है ई के साउथ में, तो डी यहाँ पे आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिएगा नो मैम मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो अब पूछ रहा है सी डी से किस ओर स्थित है। तो देखिए हम इसको ऐसे तीर मारेंगे तो ये किधर है, तो बताइए ये डायरेक्शन क्या है, ये आपका ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो ये किधर हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, किधर हो जाएगा उत्तर पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है 10 मीटर चलने के बाद, पहले 10 मीटर चल लेता है वो पूर्व दिशा की ओर, 10 मीटर वो चल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर का मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज वो क्या होता है मुड़ जाता है, और फिर 15 मीटर चलता है, इसमें हम चल लिया 15 मीटर, और फिर कह रहा है और पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बताइए यहाँ से बाई कहाँ जाएगा, इधर, और वह अब बताइए किस दिशा में जा रहा है, तो वो आपके किधर जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, किधर जा रहा है वो आपके पश्चिम दिशा में जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, तो बोलिएगा नो मैम कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है, ठीक है भाई 6 मीटर तुम उत्तर के दिशा में चला गया, फिर पूरब में और पूरब में 8 मीटर चल के, फिर अब 8 मीटर पूरब में चल के रुक जाता है। तो बताइए प्रारंभिक स्थिति से वो कितना दूर है, तो बताइए 8 का स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 64 प्लस 36 कीजिएगा तो ये अंडर रूट 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर, कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आप लोग को, तो बोलेगा नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है रोहन पूर्व की दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार, पहले तो वो पूर्व की दिशा की ओर चला, फिर वो 2 बार दाएं मुड़ता है। तो देखिए दाएं मतलब क्या बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पहले तो एक बार इधर मुड़ गया, फिर इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर होगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में वो क्या होता है बाएं मुड़ता है, तो बाएं मतलब क्या हो जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये इधर हो जाएगा। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है, तो बताइए कौन सा दिशा है उसका, तो दक्षिण दिशा है, कौन से दिशा में है दक्षिण दिशा में। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, तो बोलिएगा नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अशोक ने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है 30 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं तरफ मुड़ा, बाईं तरफ मुड़ गया और 40 मीटर चलता है, फिर वह और पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। तो बताइए बाईं ओर किधर मुड़ेगा घड़ी के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बाईं ओर मुड़ेगा और 30 मीटर क्या हो जाएगा चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आप लोग को, ठीक है। 1 मिनट, देखिए मैंने उल्टा कर दिया था, यहाँ पे फिर बायां और इधर मुड़ जाएगा, मैंने घड़ी के दिशा में मुड़ा दिया था, तो 30 मीटर चलेगा। अब बताइए वो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो वो 40 मीटर का दूरी पे है, कितने दूरी पे है वो 40 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है मोहन फर्स्ट वॉक इन साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में मोहन चल लिया, फिर कह रहा है देन गोज टूवर्ड द वेस्ट, फिर वेस्ट डायरेक्शन में वो मोहन गया, फिर कह रहा है एंड फाइनल बी टर्न टू इस राइट। अब इसका राइट मतलब राइट क्या होगा घड़ी के विपरीत, घड़ी के दिशा में चलना, तो घड़ी के दिशा में अब चल लिया। कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो बताइए वो किस दिशा में, नॉर्थ में भाई, कहाँ है वो नॉर्थ में, उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। कह रहा है ए मैन वॉक 24 मीटर ईस्ट, 24 मीटर पूरब की ओर जा रहा है, फिर कह रहा है 10 मीटर नॉर्थ, अब 10 मीटर नॉर्थ जा रहा है, तो नॉर्थ तो 10 मीटर ये हो जाएगा और 24 मीटर ये हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने दूर पे है, बताइए वो कितने दूर पे है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 576 प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 676। बताइए ये किसका होता है 26 मीटर, कितना हो जाएगा। देखिए आपका अब आ गया है क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वाला, तो हम लोग इसको करते हैं। कह रहा है ए मैन सेड टू वुमेन, एक आदमी एक औरत से कहता है योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर्स इज माई आंट फादर सिस्टर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। एक आदमी ने एक महिला से कहा आपकी माता जी के पति की बहन, आपके माता जी के पति की बहन मेरी बुआ है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो गोल है उसको महिला मानेंगे, ट्रायंगल को क्या मानेंगे पुरुष मानेंगे, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है एक आदमी जो है एक औरत से कहता है कि आपकी माता, तो ये औरत उसकी माता हो जाएगी। ठीक है, और कह रहा है उसका पति, तो उसका पति ये हो जाएगा, और उसके पति की बहन ये हो जाएगी, क्या है उस लड़के की आंटी है, क्या है उस लड़के की क्या है आंटी है, बुआ है, क्या है बुआ है, तो उस लड़के की क्या है बुआ है। तो क्या कह रहा है उस लड़के की बुआ है, तो बताइए जो वो महिला का उस आदमी से क्या रिश्ता हो जाएगा, तो महिला क्या हो जाएगी उस आदमी की क्या हो जाएगी बहन हो जाएगी, तभी तो ये बुआ बनेगा।
तो महिला क्या हो जाएगी, उस आदमी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सी माता है ए का, सी क्या है, माता है ए का। ए की जो माता है वो क्या है, सी है, सी क्या है, माता है। और बी की भी क्या है, माता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बी भी लिख लेंगे। यदि डी पति है बी का, डी क्या है, पति है बी का, तो ये औरत होगी, नॉर्मल सा बात है, इन दोनों में शादी हुआ होगा। तो सी कौन है, डी का, सी कौन हो जाएगा, डी का। तो डी क्या हो जाएगी, सी क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी, डी का क्या हो जाएगी, सी सास हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ई जो है आपकी बहन है, ई क्या है, आपकी बहन है बी की, ई जो है क्या है, बी की बहन है। ई इज सिस्टर ऑफ बी, बी की क्या है, आपकी बहन है, ठीक है। ए इज द फादर ऑफ सी, ए जो है फादर है सी का, ए क्या है, फादर है सी का। बी इज सन ऑफ सी, बी क्या है, ए इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। ए जो है सी का पिता है, और कह रहा है बी इज द सन ऑफ सी, सी का जो बेटा है वो बी है, ठीक है। अब पूछ रहा है, देखिए अब क्या पूछ रहा है, बी जो है क्या है, बेटा है, ठीक है, बेटा है आपका सी का, तो ये यहाँ पे आ जाएगी ई, क्योंकि ये इसकी क्या है, बहन है। तो बताइए ए कैसे रिलेटेड है ई से, तो ए क्या हो जाएंगे, उसके दादा हो जाएंगे, ए क्या हो जाएंगे, उसके दादा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ए दादा या नाना हो सकते हैं, क्योंकि सी के बारे में नहीं पता है कि उसके मम्मी हैं या पापा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है बी इज द आंट ऑफ सी, बी क्या है, आंटी है सी की क्या है, आंटी है। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए जो है बी का क्या है, हस्बैंड है, ए जो है हस्बैंड है बी का, ठीक है। बी को हम लोग बना दिए, बी पत्नी हो जाएगी। बी इज द सिस्टर ऑफ डी, डी की क्या है, बहन है बी, बी जो है डी की बहन है। तो बताइए बी इज द आंट ऑफ सी, सी की आंट है क्या बी, बी क्या है, सी की आंट है, ठीक है। सी की क्या हो जाएगी, आंट हो जाएगी ये बी, ये आंटी है। तो बताइए जो पूछ रहा है बी डी की बहन है, अगर बी जो है डी की बहन है तो ए डी से क्या रिश्ता होगा, ए का डी से क्या रिश्ता होगा, तो क्या हो जाएगा, ए डी का क्या हो जाएगा, पति का बहन का पति क्या हो जाता है, जीजा हो जाता है, क्या हो जाता है, बहन का पति क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। फिर कह रहा है बी की पत्नी टी का केवल एक पुत्र है, बी की जो पत्नी है टी, मतलब ये पति हो जाएगा और ये पत्नी हो जाएगी, और उसका केवल एक पुत्र क्या है, यू है, यू क्या है, उसका पुत्र है, क्या है, यू उसका पुत्र है। आर यू की इकलौती बहन है, आर जो है यू की क्या है, इकलौती बहन है, इकलौती बहन है। तो आर बी से कैसे संबंधित है, तो आर बी क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर जो है बी का क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, बेटी हो जाएगी, अगर पुत्र नहीं है तो बेटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई क्या है, भाई हैं, एक्स और वाई क्या है, दोनों भाई हैं, ठीक है। आर वाई का पिता है, आर जो है वो वाई का क्या है, पिता है, ठीक है। आर जो है वाई का क्या है, पिता है। एस एक्स का मामा है, एस जो है एक्स का क्या है, मामा है, तो इसकी माँ का भाई होगा, इसकी माँ का क्या होगा, भाई होगा। तो बताइए टी का आर से क्या संबंध है, और कह रहा है टी जो है एस की बहन है, टी जो है एस की बहन है, एस की बहन टी है, तो टी का आर से क्या संबंध होगा, तो टी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी उसकी, क्या हो जाएगी, टी उसकी पत्नी हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपका, पत्नी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है मोहन की 3 पुत्री है, अब मोहन के पास क्या है, 3 डॉटर है, ठीक है, 3 ठो बेटी हैं मोहन के पास। कह रहा है प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का क्या है, एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का क्या है, एक भाई है, तो एक भाई इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो बताइए परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो एक मोहन है और एक उसका पुत्र है, 2 ही तो पुरुष संबंध है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोपाल ने गोविंदा की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा पिता इसके पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब गोपाल ने गोविंदा की ओर इशारा करते हुए कि जो गोविंदा है उसके पिता, गोविंदा के जो पिता हैं, गोविंदा के पिता इसके पिते के, गोपाल के जो पिता हैं उसके पिता का, गोपाल के पिता का
इकलौता पुत्र है, मतलब इसके इकलौता पुत्र हैं, तो गोपाल का गोविंदा से क्या संबंध होगा? तो गोपाल क्या हो जाएगा? गोविंदा का बेटा हो जाएगा। गोविंदा क्या हो जाएगा? उसका बाप हो जाएगा, और गोपाल क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। तो गोपाल का गोविंदा से क्या संबंध हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है वेन डायग्राम पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? वेन डायग्राम पे। आपका ब्लड रिलेशन का मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, आप उसी तरह से सारा क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं विच फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन मेल क्लर्क एंड प्यून। मतलब इसमें बताना है कि मेल भी हो, क्लर्क भी हो और प्यून भी हो। तो मेल तो होगा ही और क्लर्क और प्यून इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? इसका क्या हो जाएगा? आप ही बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है मेल है, वो क्लर्क भी हो सकता है और वो प्यून भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला फिगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? इन द गिवन वेन डायग्राम विच वेन डायग्राम शोज द रिलेशन बिटवीन पटना, बिहार एंड गया। तो देखिए बिहार के अंदर ही पटना और गया आता है, यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। बिहार के अंदर ही पटना और गया आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ह्यूमंस, क्रिएचर, ह्यूमन एंड प्लैनेट्स, इसके बीच में हमको क्या करना है? रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए क्रिएचर के अंदर ही आपका ह्यूमंस आ जाएगा, क्योंकि जीव के अंदर ही एक ह्यूमंस है, और प्लानेट एक अलग चीज है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है नारंगी आलू फल, फल के अंदर ही नारंगी आएगा और आलू अपना अलग हो जाएगा, आलू अपना क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। कह रहा है बाघ, जंगली जानवर और गाय, गाय के अंदर, जंगली जानवर के अंदर बाघ आएगा और गाय बेचारा अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरत, विधवा, डॉक्टर। ठीक है, एक औरत विधवा भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है, और विधवा भी एक डॉक्टर हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 236 नंबर पे। कह रहा है द मेंबर्स ऑफ 3 एसोसिएशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द डायग्राम इन विच पार्ट्स ऑल द मेंबर ऑफ 3 एसोसिएशन। कह रहा है कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें तीनों मेंबर के एसोसिएशंस हैं? तो वो कौन सा पार्ट हो जाएगा? आपका 7 नंबर में है, जो तीनों तरह के एसोसिएशंस है, तो आपका 7 नंबर हो जाएगा। कह रहा है विच डायग्राम इज फिट फॉर द ग्रुप वीक, ईयर, डे। बताइए। तो पहले तो ईयर हो जाएगा, उसमें वीक हो जाएगा, उसमें डे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका